गुड आफ्टरनून डियर किड्स। आज हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब तक जो है हमने डीएनए के बारे में समझा, हमने उसका रेप्लिकेशन समझा, लेकिन अब हम समझेंगे डीएनए से आरएनए किस तरह से बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये वो प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं आरएनए की, आरएनए कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, एक को हम कहते हैं एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए, और तीसरे को हम कहते हैं टीआरएनए और सॉल्युबल आरएनए। ये 3 तरह के जो हैं राइबोस जो आपके आरएनए हैं वो डीएनए से बनते हैं, और इनके बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अब क्वेश्चन आता है क्या डीएनए से जब आरएनए बनता है, क्योंकि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो क्या दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो आरएनए बनाती है? आंसर है नो, केवल एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाती है। और वो कौन सी स्ट्रैंड है इसको मैं बताऊंगी जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में। तो एक स्ट्रैंड जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं वही जो है आरएनए को बनाती है, जो दूसरी स्ट्रैंड है वो आरएनए को नहीं बनाती है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जब आरएनए बनता है तो डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं डीएनए और आरएनए में कि आरएनए के पास यूरेसिल होता है और डीएनए के पास होता है आपका थाइमिन, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है, तो सपोज यहाँ पर जो डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, ये सी हो, जी है, ए है, टी है, टी लिख देते हैं, टी है, सी है, टी है, जी है, लाइक या सी है, ये कोई भी आप देखिए ये डीएनए का वो पीस है जिससे हमारा एमआरएनए बनना है। एक तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एंटायर डीएनए जो है वो अनजिप्ड होता है, पूरा का पूरा जो उसका एंटायर लेंथ है डीएनए की वो पूरा अनजिप होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तो यहाँ पर सिर्फ वो न्यूक्लियोटाइड्स जो सीक्वेंस है या एक डीएनए का एक छोटा सा जो पार्ट है वही ओपन होता है, एंटायर डीएनए अनजिप नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादा एनर्जी की। क्यों एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मान लीजिए सपोज दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। अभी मैं आपको जब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बताऊंगी तो मैं इसे और अच्छी तरह से समझाऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझिए ये है आपका दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजनस बेस, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो यूज करते हैं, पर हाँ मेन एंजाइम इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर रही है, नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस प्रोवाइड करती है, और जो नाइट्रोजनस बेस है आपको पता ही है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ जाएगी जी, यहाँ पर आएगा सी, लेकिन यहाँ पर आपके पास इंस्टेड ऑफ टी यहाँ पर आएगा यू, क्योंकि आप बना रहे हो यहाँ पर आरएनए, और आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यहाँ पर मिलता है यूरेसिल। तो यहाँ पर आपके ए के संग कौन पेयर करेगा? यू। यहाँ पर टी है, टी के संग अगेन ए आएगा, सी के संग जी आएगा, टी के संग ए आएगा और सी के संग जी आएगा। ये जो है ये आपका आप देख रहे हैं जो बन रहा है ब्लैक कलर से,
दिस इज बेसिकली योर mRNA और RNA। तो हम क्या समझे, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे डीएनए से mRNA या फिर ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसाइज होते हैं, और जहाँ पर इन दोनों स्ट्रैंड्स में से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो क्या करती है, टेम्पलेट का काम करती है, यानी कि प्रोवाइड करती है नाइट्रोजिनस बेसेस जिसके अगेंस्ट में पेयर करके आपको बनता है mRNA। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों स्ट्रैंड जो होती है वो mRNA नहीं बना सकती? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द कोडिंग, इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। कोडिंग स्ट्रैंड वो होती है जो कोड तो नहीं करती, किसके लिए, mRNA के लिए कोई कोड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इसके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं दे आर जस्ट लाइक द mRNA। जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली C रहा होगा, यहाँ पे भी C रहा होगा, यहाँ T रहा होगा, यहाँ A ही रहा होगा, यहाँ G रहा होगा, यहाँ A रहा होगा और यहाँ G रहा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ यूरेसिल का तो डिफरेंस है mRNA में, अदरवाइज आप देखेंगे तो इसके जो कोडिंग होती है दैट इज सिमिलर, मतलब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये डीएनए के, जब हम डीएनए जिससे आरएनए बनता है तो इसका कोई भी रोल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है अगर हम यहाँ पर प्रोटीन्स, सपोज ये दोनों ही अगर बनाती हैं प्रोटीन्स, और आपको पता होगा प्रोटीन में अभी हम जेनेटिक कोड जब समझेंगे तो पढ़ेंगे, तो ये तीन जो आपके होते हैं ये किसी एक अमीनो एसिड को जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। These three they will represent a single amino acids, right? अब ये तीन एक को करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों आपकी स्ट्रैंड्स होती हैं दे विल कोड फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स, और दोनों प्रोटीन्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। एंड अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहते हैं कि जो डीएनए है उससे बनता है mRNA या आरएनए, और mRNA से बनता है आपका प्रोटीन, यानी कोई एक प्रोटीन बनेगा, उसका एक्सप्रेशन एक ही होना चाहिए। और अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, इसलिए दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करती। दूसरा यहाँ पर एक बात और भी है, अगर मान लीजिए ये भी आरएनए mRNA बनाएगा स्ट्रैंड, ये भी mRNA स्ट्रैंड बनाएगा, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आएंगे ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और अगर ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड RNA, और ये डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है ये हमारे प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। तो इसी वजह से इस जो ये एम्बिग्यूटी है इससे बचने के लिए केवल एक ही स्ट्रैंड डीएनए की आरएनए बनाती है या ट्रांसक्रिप्शन करती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। थैंक यू सो मच।